पूरे साल में ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई, लेकिन ये 1 से 1.5 घंटे का वन शॉट तेरा लाइफ चेंजिंग वन शॉट होगा। इतनी इजी बना दी ट्रिग्नोमेट्री मैंने तेरे लिए, तू कहेगा हाँ सर आप पहले क्यों नहीं मिले। अब इधर आ, ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए हमें समझना होगा ट्रिग्नोमेट्री 3 चीजों से बनी है, ट्राई गोन मेट्री। ट्राई का मतलब है यहां पर 3, अच्छा ठीक है ठीक है। गोन का मतलब है साइड्स और मैट्री का मतलब है मेजर, 3 साइड का मेजर। अरे 3 साइड का मेजर, अरे मतलब 3 साइड्स मतलब ट्रायंगल। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री रिश्ता है साइड्स और एंगल का, साइड्स और एंगल के बीच में रिश्ता है, ये रिश्ता है साइड्स और एंगल के बीच में, प्यार का रिश्ता है। अब अच्छा ये मतलब क्या है इस बात का, इस बात का मतलब समझते हैं। जैसे एक राइट ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल के अंदर मान लो उस राइट ट्रायंगल का नाम है ए, ये बी, ये सी, ये एंगल 90 है, राइट ट्रायंगल है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं एंगल्स की, हम रिश्ता सीखने जा रहे हैं साइड्स और एंगल के बीच में। मैं बात करता हूं इस एंगल ए की, इस एंगल ए को मैं एक बार नाम दे रहा हूं और नाम है थीटा। इस एंगल ए का नाम क्या है, नाम थीटा है, कुछ और नहीं है। नाम पापा रख दे, मम्मी रख दे, फूफा रख दे, चाची रख दे, नाम रख दिया थीटा। ठीक है, ये थीटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों क्यों ये क्यों नहीं है थीटा, हाँ ये भी हो सकता है थीटा, कभी ए थीटा, कभी सी थीटा, कभी तू थीटा, कभी मैं थीटा, तो कोई भी नाम किसी को भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए का नाम रखा गया थीटा, तो जो ये थीटा होता है ना, थीटा, इस थीटा के साथ वाला, थीटा के साथ वाला बेस होता है। एंगल और साइड में रिश्ता लेके आ रहा हूं, दिख रहा है ना तुझे, एंगल के साथ वाला बेस होता है। और बचपन में पैदा हुआ था पहली बार तुझे क्या सिखाई गई थी, मम्मी तो तूने बाद में बोला, तुझे ये सिखाया गया था कि 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, वही आज भी वही है, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है और थीटा के साथ वाला बेस होता है। अच्छा अगर ये थीटा है तो इस थीटा के साथ तो 2 दीवारें हैं, एक दीवार ये रही और एक दीवार ये रही। अब बेस कौन और हाइपोटेन्यूज कौन, अरे अभी तो तुझे बताया कि 90 के सामने वाला तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। अच्छा तो ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो बचा कौन, ये, तो ये बेस हो गया। ठीक है, अच्छा ये बेस, ये चीख चीख के कह रहा है मैं तो हाइपोटेन्यूज है यार, मेरे को तो जानता है, बचा कौन, ये, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। मतलब ये साले बेस और परपेंडिकुलर थाली के बैंगन है, कभी इधर कभी उधर। हाँ, जैसे तू ट्रायंगल के अंदर एंगल बदलेगा, मान ली ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम एबीसी, आज तूने बोला मुझे एंगल सी चाहिए, मैं इसे थीटा बोलूंगा। जैसे ही तूने इसे बोला, ये बोला मेरे साथ वाले को तो बेस कहते हैं, ये तो चीख चीख के कह रहा है, कह रहा है मैं तो जन्मों से अमर हाइपोटेन्यूज हूं। अच्छा तो ये थीटा के साथ वाला ये कौन होगा, बेस, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये कौन होगा, कुछ नहीं, बचा खुचा परपेंडिकुलर साला, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस। अच्छा एंगल डिसाइड कर रहा है साइड का। अच्छा रिश्ता आ रहा है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अभी पूरा नहीं आया। अच्छा मतलब थीटा के साथ वाला बेस, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और ये जो पप्पू बच गया वो परपेंडिकुलर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब रिश्ता असली लेके आता हूं, देख असली रिश्ते पे चलते हैं। ओहो ये कौन सा रिश्ता आ गया, ये रिश्ता तो अभी चाहिए नहीं, इस रिश्ते पे आते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो कि एक ट्रायंगल के अंदर, एक ट्रायंगल के अंदर, एक ट्रायंगल के अंदर अगर मैं इसे ए बोलूं, इसे बी बोलूं, इसे सी बोलूं, ये अगर 90 डिग्री है, मैं अगर इसको थीटा बोलूं तो इसके साथ वाला बेस होता है, इसके 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है और ये परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल होता है। अब इसमें अंदर घुसने से पहले एक चीज तुझे सिखा दूं और उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, अच्छा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो,
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कुछ भी नहीं है। अभी तेरे को क्या बोला, रिश्ता है प्यार का, किसके साथ, साइड्स के साथ पगले, साइड्स के साथ का रिश्ता है। कैसे 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 कैसे, इधर आ इधर आ इधर। ये कुछ नहीं है रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है, दो आइटम को डिवाइड कर देना, दो आइटम को डिवाइड कर देना। ये कहता है कि अगर तू परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देगा, मैं इससे भी डीप जा सकता था लेकिन ये वन शॉट है, इतना समय नहीं है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को अगर डिवाइड कर दे तो उसका नाम रख देंगे साइन थीटा। अच्छा ठीक है, पहली बात समझ आई। दूसरी बात बोला कि अगर तू बेस का कर देगा डिवाइड हाइपोटेन्यूज से तो उसका नाम बन जाएगा कोस थीटा। पूरा नाम कोसाइन थीटा। निकनेम है, तेरा भी तो है ना जैसे पप्पू, वैसे इसका निकनेम है कोस का, कोसाइन का कोस। तीसरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब टेन थीटा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। चौथा, इनके उल्टे शुरू हो जाओ, उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा। अरे ये भी निकू है, असली नाम इसका कोसिकेंट है, हम बोलते हैं कोसेक थीटा। इसका पूरा नाम टेंजेंट है, हम बोलते हैं टेन थीटा। इसका पूरा नाम कोसाइन है, हम बोलते हैं कोस थीटा। इसका पूरा नाम साइन है, हम साइन ही बोलते हैं। पांचवा, मतलब ये वो बेटा है जो बस अनप्लैंड आ गया, अब इसका क्या निकनेम रखे, एक नाम रख दिया वही बहुत है। अच्छा, पांचवा है हमारे पास इसका उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये क्या है, ये है कोस का उल्टा, ये सीकेंट थीटा, हम बोलते हैं सेक थीटा। छठा, छठा है इसका उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये है कोट थीटा, पूरा नाम कोटेंजेंट थीटा। तो यार ऐसे तो याद नहीं होते भैया, आप याद करवा दो ना। अरे वही फेमस है यार, अब इसमें क्या, मैं इसमें कलाकारी करूं, वही पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, सोना चांदी तोले। ये मैं नहीं, वैसे ही बनाया हुआ है। तो अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एस फॉर साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज सी फॉर कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टी फॉर टेन थीटा, और इनके उल्टे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कोट्स को, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या बोला, सीकेंट थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा। ठीक है ठीक है, क्या ठीक है, ओके, याद हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अब इसके अंदर और जो सीखने वाली बात है, तूने एक बात बोली, सुनी सुनी मुझसे, सुनी 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 ना, हाँ सुनी, कि कोसिकेंट थीटा है साइन का उल्टा। उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। कहीं आप चुपके से ये कहने तो नहीं वाले कि कोसिकेंट वन बाय साइन होता है? हाँ ये भी कहने वाला हूं, जो कोसिकेंट होता है क्योंकि वो साइन का उल्टा है यानी रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब वन बाय साइन थीटा। अच्छा, सीकेंट क्या है, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल है, तो ये हो गया वन बाय कोस थीटा। और कोट क्या है, टेन का रेसिप्रोकल है, इसलिए बन गया वन बाय टेन थीटा। चुपके चुपके से कुछ बातें और पता चल गई। एक बच्चा बोला, भैया 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 भैया, मैं कहा क्या 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 हुआ, कह रहे भैया 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 भैया, अगर मैं आप मुझे बता रहे हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस है, इन दोनों का कटवा दूं। मैं कहा कैसे कैसे कैसे, कह रहे इन्हें डिवाइड करवा दूं तो क्या मिलेगा। मैं कहा ले, इनको डिवाइड करवा दे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइड में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू में क्या है, साइन बाय कोस, साइन थीटा बाय कोस थीटा। हाँ 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 हाँ, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, अरे परपेंडिकुलर आ गया टेन थीटा, हाँ यही तो सिखाने वाला हूं, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। और ऐसे ही क्योंकि कोट टेन का रेसिप्रोकल है तो कोट थीटा हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा कोस बाय साइन। बेटा मेरे साथ बोल, जय माता दी नहीं, मेरी जय माता दी नहीं बोलनी बेटा, मेरे साथ में, मेरे साथ बोल कि जो थीटा है उसके साथ वाला बेस, उस 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, बचा खुचा पप्पू परपेंडिकुलर। मेरे साथ बोल, बोल
कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अरे नहीं नहीं, वैसे वैसे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज निकलेगा साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan, और इनके रेसिप्रोकल उल्टे, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कोसिकेंट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सिकेंट, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट। इससे और क्या निकला? अरे हाँ हाँ हाँ, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल, सिकेंट कोस का रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल कोट हो गया। और एक और निकला कि tan थीटा होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, और कोट थीटा होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा, क्योंकि वो tan का रेसिप्रोकल है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई, ये बातें क्लियर हो गई। क्लियर हुई ना? नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। एक बार दोबारा सुन लियो, एक बार जैसे ही तू दोबारा सुनेगा तेरी लाइफ बदल जाएगी। तुझे ऐसे लगेगा भगवान खुद प्रकट हुए और तुझे शिक्षा दे गए ट्रिग्नोमेट्री की। गुरु भगवान होता है, ऐसा मैंने सुना था। अब सुनो इधर, तीसरी चीज। अब हम आते हैं, मान लो ये क्वेश्चन आ गया 5 tan थीटा इक्वल टू 4। अच्छा, 5 tan थीटा इक्वल टू 4, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। 5 tan थीटा 4 के इक्वल है, इवेल्युएट दिस, इसे इवेल्युएट करना है, इसे इवेल्युएट करना है, इसे इवेल्युएट करना है। पहली बात तो पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन किस एक्सरसाइज से है, प्रूव दैट का है या किसका है? ये पता चलेगा जब तू जानेगा कि ये जो वैल्यूज दी होती हैं ये और कहीं दी ही नहीं होती, ये दी ही नहीं होती। जो सेकंड एक्सरसाइज में वैल्यूज होती है वो तुझे पता होती हैं, वो तुझे पता होती हैं, वो तुझे याद होती हैं। ये अजीबोगरीब वैल्यू सिर्फ इसी एक्सरसाइज में होती हैं। तो वो हमेशा किस में होती हैं? रेशियो में। इन्होंने ऐसे दे रखा है, मतलब लोचा है, लोचा है, इसको साफ सुथरा कर। साफ सफाई कार्यक्रम शुरू किया जाता है। 5 को उधर ले गए, क्या दिखेगा? tan थीटा किसके इक्वल हो गया? 4/। पक्का ये कौन होगा? इस तेरे को tan याद होना चाहिए, tan याद होना चाहिए। tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो चीख चीख के कहेगा तो परपेंडिकुलर है, तू बेस, मुझे पता है तू है, तू बताएगा नहीं लेकिन मैं जान गया। उसी वक्त हाइपोटेन्यूज भी निकाल लियो। इससे बचपन पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर होता है। हाँ, मम्मा ने बताया था, पापा ने बताया था। परपेंडिकुलर 4 है, 4 का स्क्वायर, बेस 5 है, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, किसी को नहीं बताना, 41 आ गया लल्ला। ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आ गया? √41 आ गया लल्ला। हाँ, आ गया आ गया आ गया। अब तुझे क्या चाहिए? साइन थीटा। और क्या चाहिए? कोस थीटा। बाकी वैल्यू तो रख देगा। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा, याद है याद है याद है याद है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कितना है? 4। हाइपोटेन्यूज कितना है? √41। बड़ा अजीब सा है, बहुत अजीब सा है लल्ला। 16 और 25 41, ठीक है, अजीब है तो हम क्या करें। अच्छा, अब कोस थीटा किसके इक्वल है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है लल्ला? 5। और हाइपोटेन्यूज कितना है बेबी? √41। अच्छा, ठीक है, नाइस वेरी नाइस। अच्छा, ये साइन थीटा हो गया, ये कोस थीटा हो गया। अच्छा, फिर अब क्या करें? कुछ नहीं करना, साइन कोस आ गए, पुट कर दे वैल्यू। तो 5 मल्टीप्लाई साइन थीटा। साइन थीटा कितना है? 4/√41। अच्छा, -3। कोस थीटा कितना है? 5 बाई में √41 अपॉन में 5 साइन थीटा। साइन थीटा कितना है? 4 बाई में √41 प्लस में 2। कोस थीटा कितना है? 5 बाई में √41। कितना हो गया? ये एलसीएम लेगा 20 माइनस 15 बाई में √41 अपॉन में 20 बाई में 10 बाई में √41। √41 का √41 से कटवा दे, यहाँ कितना बनेगा? 5 बाई में 30 काटा पीटी 1/6। क्या आंसर है? क्या इजी क्वेश्चन है, इससे आसान और हो भी क्या सकता है? फटाफट से चमका ले। सबसे पहले तूने देखा, इसको साफ सुथरा किया, tan की वैल्यू निकाली, tan की वैल्यू से हाइपोटेन्यूज निकाला, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रखी, साइन और कोस लिखा, साइन की कोस वैल्यू, साइन और कोस की वैल्यू पुट की, ब्ला 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 ब्ला, काटा पीटी, जय माता दी, आंसर आ गया। आगे बात करते हैं।
आगे ये क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है, अरे रे 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 रे, ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है तो अच्छा नहीं, अलग है, अलग है। 4 tan θ 3 के इक्वल है। वाओ, नाइस 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 नाइस। अरे साफ सफाई भाई, अभी तो बताई, साफ सफाई अभी तो बताई। ये 4 वहां डिवाइड में चला गया। tan θ किसके इक्वल आ गया, 3/, वेरी गुड, हो गया, क्वेश्चन हो गया। इसे मैं परपेंडिकुलर बोलूंगा, इसे मैं बेस बोलूंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होगा ट्रिग्नोमेट्री का। लेकिन ये वन शॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वन शॉट, सिर्फ वन शॉट इंपॉर्टेंट नहीं है, तुझे हाथ से प्रैक्टिस करनी होगी। ये वन शॉट तुझे सिर्फ राह दिखा सकता है, कामयाबी तुझे हासिल अगर करनी है तो तू खुद दिलवा सकता है। मैं तुझे बस एक रास्ता दिखा सकता हूँ, या दुनिया का कोई भी टीचर तुझे सिर्फ रास्ता दिखा सकता है। गुरु का काम सिर्फ रास्ता दिखाना है, भ्रम पैदा करना नहीं है। मैं भ्रम पैदा नहीं कर रहा हूं कि तू वन शॉट लगाएगा तेरे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वन शॉट लगाएगा, वन शॉट लगाने के बाद तेरे कोई क्वेश्चन अटकेंगे नहीं, ये मेरा वादा है जब तू करेगा। लेकिन उसके लिए करना तो पड़ेगा ना, करना तुझे ही पड़ेगा। प्लीज। अब परपेंडिकुलर, अब बेस आ गया। अब यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पर हमें दिखेगा 4 sin θ की वैल्यू किसके इक्वल है। अरे नहीं, निकाली कहाँ है, अब निकाल रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये रूट 25 कितना होता है, 5। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5। अच्छा 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 अच्छा। अब 4 इंटू साइन थीटा क्या है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब तो तू सीख गया, अब सीधा लिख दूं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज 5। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पिछवाड़े में 1 पड़ा है, अपॉन में 4, साइन की जगह फिर से 3/5, कोस की जगह फिर से 4/5, माइनस में 1। एलसीएम ले लेना भाई, लेना तो तुझे आता है। 12 - 4 एलसीएम प्लस 5 बाय में 5 नहीं आता तो 5 1 5, 1 12 12, 5 1 5, 1 4 4, 1 5 5, 5 1 5, अपॉन में 12 प्लस में 4 माइनस 5 बाय में 5, 5 5 जैम आता थी। 8 प्लस 5 13, 16 में से 5 गए 11। आंसर टू इजी, टू इजी, टू इजी। सब आता है तुझे, वैसे ही घबरा रहा है। अरे डर मत, तेरी जिंदगी बदलने वाली। ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट मैं तेरा ले रहा हूं, ये तेरी जिंदगी बदलने वाली। यहां तक क्लियर हो गया। अब इधर चलते हैं। उफ, क्या रात आई है, मोहब्बत रंग लाई है। वो कौन सी मोहब्बत है, ट्रिग्नोमेट्री की मोहब्बत थोड़ी रंग लाई है। हमें एक एक्सरसाइज आ गई है। अब वो एक एक्सरसाइज, सर 2 ही तो क्वेश्चन है, उसमें सारे क्वेश्चन यही हैं। अगर फिर भी अड़ा तो और लंबा वन शॉट लेके आऊंगा तेरे लिए, तू घबरा मत, तू अड़ेगा नहीं, ये मेरी एश्योरिटी है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पे अगर बात करते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 50 45 डिग्री, ये वैल्यूज अपने को याद होनी चाहिए। 0 30 45 60 90, ये वैल्यू सारी याद होनी चाहिए। याद करने में मुश्किल काम नहीं है भाई, मुश्किल काम थोड़ी होता है याद करना, मुश्किल काम थोड़ी होता है। अगर मुश्किल होता है तो याद करना छोड़ दो ना, आप कुछ मत करो। यहाँ लिखो 0, यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 2, हाथ से भी करते हैं कई लोग, आप यही लिख लो, क्या हो, पेपर पेन यूज करना है आप। 0 1 2 3 4 लिख दिया, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, जय माता दी। 4 से सारी चीजों को डिवाइड कर दिया। जब आपने 4 से डिवाइड किया, चीख चीख के ऊपर रूट लगा देना, किसी को पता ना चले रूट लगाया है। लगा दो लगा दो लगा दो लगा दो। अच्छा 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 अच्छा, 0 1 2 3 4 लिखा, सबको 4 से डिवाइड किया और रूट लिख दिया। हाँ हाँ हाँ, वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ लिखी हुई है, जो यहाँ लिखी हुई है वैल्यू वो वहां सामने आ जाएगी जब तू करेगा ना। करने के बाद क्या होगा, 0/4 0 होता है, 0 का रूट 0 होता है, 1 का रूट 1 होता है, और 4 का रूट 2 होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का रूट 1 होता है, 2 का रूट रूट 2 ही होता है, 3 का रूट 3 होता है, 4 का रूट 2 होता है। 4 ने 4 का काट दिया, बड़ा मजा आया, 1 का रूट 1 होता है। यही वैल्यूज तेरी यहाँ मैंने लिख रखी है, 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कोस बड़ा प्यारा है, कह रहा है उल्टा कर दो, मतलब 1 से शुरू हो जाओ, 1, फिर ये वाला इधर, फिर ये यहीं आएगा, फिर ये इधर, मतलब उल्टा उल्टा लिखना शुरू कर दो, कोई इशू ही नहीं है, उल्टा लिखना शुरू कर दो। 1 उधर ले जाओ, √3/2। हंसी से याद आया, ये लेक्चर 11:36 पर रिकॉर्ड हो रहा है रात के।
मैं 9 बजे तक क्लासेस ली है मैंने ऑफलाइन, कि तेरे लिए कर रहा हूं, सिर्फ तेरे लिए नहीं, कि हर बच्चे के लिए कर रहा हूं, क्योंकि सक्सेस सिर्फ एक ही चीज मांगती है और वो मेहनत। और तू मेहनत अकेला करेगा नहीं, ये मुझे पता है। क्यों क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स नहीं आता, और अगर बेसिक्स ही नहीं आएगा तो शुरू करेगा, थक के वहीं बैठ जाएगा, कह रहा कुछ होता तो है नहीं। घबरा मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तू मुझे कहेगा 5 बार ट्रिग्नोमेट्री करवानी, मैं तेरे को 5 बार करवाऊंगा, ये मेरी एश्योरिटी है तुझसे। बस एक चीज ध्यान रखियो, पढ़ना तुझे है। मैं करवा सकता हूं, लेकिन एट द एंड करना तुझे है, और करना पड़ेगा। अपने लिए करना पड़ेगा, किसी और के लिए नहीं करना पड़ेगा। लाइफ तूने खुद की बनानी है, किसी और की नहीं बनानी। अब क्या करेगा? 1 यहां लिखेगा, उल्टी भाषा में लिखना शुरू कर देगा। 1 इधर, √3/2 इधर, 1/√2 इधर, 1/2 इधर, 0 उधर। ये कहानी ऐसे चलेगी। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर दे। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना। साइन वाली तूने सीधी लिख दी, कोस वाले टाइम पे तूने इसको उल्टा लिख दिया। यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ √3/2 लिख दिया, यहाँ 1/√2 लिख दिया, यहाँ 1/2 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया। अब tan के टाइम अभी तो सीखा था, tan sin बाई कोस होता है यार, ये तो तेरे को अभी बताया मैंने। तो sin बाई कोस 0/1 0, 1/2 जब काटेगा 2 ने 2 का काटा, क्या बचा 1/√3। ये पूरा पूरा कट के 1, ये 2 से 2 कट गया, बचा तो क्या बचा √3, 1/0। मैथ की दो चीजों में, पार्डन माय वर्ड्स, मैथ की दो चीजों में फटती है। एक पहली चीज होती है जब 1/0 आ जाए, यानी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। मैथ कहता है मुझसे नहीं होता, मैथ कहता है मुझसे नहीं होता। क्यों कहता है मैथ? इसे बोल देता है नॉट डिफाइंड, इसे बोल देता है नॉट डिफाइंड। और रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, कहते हैं मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होता, ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं है। इन दो चीजों से मैथ की डरती है, मैथ बहुत डरता है, ये बात ध्यान रखियो। तो 1/0 आते ही जिंदगी में कभी भी दिखे, आगे तो हो, जेई में, जेई की प्रिपरेशन करेगा, लिमिट्स नाम का चैप्टर आएगा, उसमें मैं बताऊंगा, जहां भी तू पढ़ेगा वहां बताया जाएगा। 7 इनडेटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं। इनडेटर्मिनेट फॉर्म, ऐसी फॉर्म जिन्हें मैथ डिटरमाइन नहीं कर पाया, उसके बारे में हम सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, एनडी मतलब नॉट डिफाइंड है। अच्छा, अब कोसिकेंट क्या है? साइन का उल्टा। तो 0 का उल्टा, अरे 0 कुछ नहीं है, 0 को लिख दे 0/1, इसका उल्टा करेगा तो 1/0। ये भी चीख चीख कहेगा नॉट डिफाइंड हो यार, मैं कैसी बात करता है। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले ऐसे बना दो, फिर उल्टा करके लिख दो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो, अब इनका रेसी 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 प्रोकल कर दो। या बिल्कुल सही सोचा तूने। ये क्या है, 2/√3 हो गया, और ये 1/1 का उल्टा 1/1 होता है। सीकेंट कोस का उल्टा होता है, ये साइन का, ये साइन का है, ये कोस का होगा। कोस का उल्टा 1/1 का उल्टा 1/1, 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा नॉट डिवाइन, क्योंकि 0/1 है, उल्टा करेगा 1/0 आएगा, और ये नॉट डिवाइन। कोट, कोट क्या है? 10 का उल्टा, 0/1 का उल्टा नॉट डिवाइन, इसे इंफिनिटी भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब टू कहाँ गया 10, ये 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, 1/0 का उल्टा 0, या 0, 1/0 का उल्टा 0। अब समझ आ गया, पहले सीधा, फिर उल्टा, फिर डिवाइड, फिर इसका उल्टा, फिर इसका उल्टा, मतलब साइन का उल्टा, फिर कोस का उल्टा, फिर tan का उल्टा। वाओ, इट्स सो गुड। अब ये क्वेश्चन आ गया, बोला भैया tan 2a निकालो। अच्छा 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 अच्छा, tan 2a निकालो। नहीं tan 2a नहीं, tan 2a दे रखा है, बोला tan 60 निकाला। अरे लल्लू लाल, हमको सिखाएगा 60 डिग्री निकालना है, मतलब tan 2a, tan 2a, और बोला tan 60, कंपेयर कर कंपेयर कर। अरे पप्पू लाल, तू कह रहा है tan 2a, तूने मुझे कुछ दे दिया, कुछ भी दे दिया, और मांग मेरे से रहा है tan 60, मैं कंपेयर करके बोल दूंगा चीख चीख के कि 2a कितना है। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ भैया, हाँ 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 बिल्कुल। तो इसका मतलब ऑन कंपेयरिंग मैं कह सकता हूं, या मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूं, मुझे 60 चाहिए तो 2a = 60 बोल दूं। कंपेयरिंग मत कर, डायरेक्ट भी बोल सकता है। तो a कितना होगा? 30, बस कर दे पुट। तो tan tan 60
इज इक्वल टू में क्या होगा 2 tan ए मतलब 30 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तू भी चीख चीख यार भैया क्या बात करते हो, अभी थोड़ी देर पहले tan 60 समझाया तो आपने √3 होता है, सीधा क्यों नहीं लगाया? अगले ने ऐसे ही मांगा है। मेरे पिताजी का राज होता तो पक्का मैं ऐसा कर देता, लेकिन ऐसा नहीं है, सीबीएसई वालों का है ना बेटा, तो उन्होंने ऐसे बोला है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। अच्छा tan 60 तो निकालना है, इसकी वैल्यू गलती से पुट मत कर दियो तो निकालना है। अच्छा 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/√3 है का स्क्वायर यानी 1/3, तो ये क्या बन गया 2/√3 अपॉन में 2/3 एलसीएम लेके 2 से 2 कट गया, 3 गया ऊपर, 3/√3, √3 ने 3 को √3 पे काट दिया और tan 60 बोला मैं तो √3 हूं, हमने कहा हमें पता था, ये तो तेरी खुशी के लिए निकाला है। यहां से tan 60 की वैल्यू आ गई √3। फिर से वंस मोर 2a 60, क्योंकि tan 60 चाहिए, tan अकेला यही है इसे 60 बोल दिया, ये 60 तो ये 30 अगर ये 30 ज्यादा खुश मत हो, 11th की ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये आइडेंटिटी बन के आएगी, tan 2 है sin 2 है cos 2 है सब 2 है, बहुत सारी आइडेंटिटीज आएंगी, लगभग 30 आइडेंटिटीज आएंगी +1 के अंदर। इन डोंट वरी भैया इसे। अच्छा tan 60 टू tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 का पीटी, ये आंसर आ गया। उफ, हमें यही चाहिए था। जहर से भी जहरी, जहर से भी जहरीला है ये क्वेश्चन, जहर से भी जहरीला है। बैकग्राउंड व्हाइट कर लेते हैं ताकि एक ही पेन से लिख देंगे बढ़िया से। अच्छा सुनो, ये कह रहा है ABCD इज अ स्क्वायर, वाओ नाइस 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 नाइस, लाइन सेगमेंट AP, ओके ओके बाद में बात करेंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर है तो ये पता है ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है। मुझसे मांग क्या रहा है AP, AP कहाँ है, ये रहा AP, AP यहाँ है, यानी 90 के सामने ये कौन हो गया हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज चाहिए इसको। और क्या चाहिए भाई तुझे, बता बता और वही दे देंगे हम तो तेरे को। अच्छा हाइपोटेन्यूज चाहिए और ये गिवन है क्या क्वेश्चन है यार, थीटा के साथ वाला बेस होता है, थीटा के साथ कौन होता है बेस होता है। अच्छा थीटा के साथ अगर बेस होता है तो ये कौन है बेस, क्योंकि ये तो अपने आप को हाइपोटेन्यूज घोषित कर चुका है, तो ये कौन हुआ, ये हुआ परपेंडिकुलर। हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है sin थीटा, और थीटा कितना है 60, परपेंडिकुलर तो 60 है, हाइपोटेन्यूज हमें चाहिए AP, और sin 60 कितना होता है √3/2, उधर ले गए √3 नीचे ले आए, तो AP किसके इक्वल आ गया 120/√3, लेकिन √3 नीचे अच्छा नहीं लगता, मैथ कहता है रैशनलाइज कर दिया करो, हमने रैशनलाइज कर दिया, ये बन गया 120√3 बाई में √3 इंटू √3 3 40, ओ 40, ये हो गया 40√3। अच्छा ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। और ये भी वही ट्रायंगल है, इसमें देखना मुझे क्या चाहिए, इसमें AQ 90 के सामने हाइपोटेन्यूज चाहिए, फिर ये थीटा के साथ वाला यही बेस होगा और यही परपेंडिकुलर, तो वही सेम ही निकलेगा। मतलब वहां भी मैंने वही निकाला, वहां भी वही वैल्यू सेम तो है 60 क्योंकि स्क्वायर है। हाँ हाँ सही कह रहे हो, मैं निकाल देता हूँ तेरे लिए, कोई इशू नहीं है मुझे, ये बेस और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो चाहिए AQ इज इक्वल टू में sin 60, फिर से वही बकवास, ये देखो ना ये बकवास करते करते AQ की वैल्यू भी कितनी आ गई 40√3। ले भैया हमें क्या चाहिए AP प्लस AQ, तो AP प्लस AQ क्या हो गया बेबी 40√3 प्लस 40√3। मुझे पता है 9th में भी तेरा मैथ वीक था, अगर वीक था इसे जोड़ना भी नहीं आता तो ऐसे जोड़ा कर, ये कितने √3 है 40√3 है, मतलब कितनी बार √3 है 40 बार, ये भी कितनी बार 40 बार, 40 बार √3 जुड़ेगा 40 बार √3 से 80 बार हो जाएगा, 80 बार √3 हो गया, ये हमारा आंसर है। इट्स टू इजी वेरी 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 इजी। उफ, जहां से डर लगता है वो डर तेरी जिंदगी में आ गया है, जहां से तुझे डर लगता है, जिस चीज से तुझे डर लगता है वो डर तेरी जिंदगी में आ गया है, जिससे तुझे डर लगता है वो डर तेरी जिंदगी में आ चुका है। इस डर से निपटारा चाहिए, ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन, ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन, ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन
अगर चाहिए अगर चाहिए अगर चाहिए तो जज्बा होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। जज्बा होना चाहिए ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन करने का। और अगर चाहता है इस पे भी मेरा एक वन शॉट आए तो कमेंट कर दियो प्रूव दैट वाला वन शॉट। थैंक यू सो मच।